हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो भारत में जो लोग घर में सेविंग करते हैं, जो हाउस होल्ड की सेविंग है, उसका ट्रेंड डिक्लाइन कर रहा है। अब ये क्या चीज़ें हैं, तो क्या ये जो ट्रेंड डिक्लाइन कर रहा है, क्या ये इकोनॉमी के स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, या फिर अभी देखा गया है जो रीसेंट स्टडी है, ये जो डिबेट है, ये राइज करता है कि जो हमारी फाइनेंशियल सेविंग है उसका जो जीडीपी के साथ रेशियो है 2022-23 में, इसने क्वेश्चन खड़े किए हैं यहाँ पे कि क्या ऐसे ड्राइवर्स हैं कि ये हो रहा है, और अगर ये हो रहा है तो इसकी क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। ये दो बातें सामने आती हैं। इसका पूरा डिटेल एनालिसिस अगर हम करेंगे तो इस ट्रेंड का ये एक्सप्लोर करेगा कि यहाँ पे वेदर की ये केवल एक कंपोजिशन में शिफ्ट है या फिर यहाँ भारत की इकोनॉमी में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले तो जो रीसेंट डिबेट है ये इसी की बात करता है कि हाउस होल्ड का जो नेट फाइनेंशियल सेविंग्स है उसके साथ जो जीडीपी का रेशियो है ये यहाँ पर डिक्लाइन कर रहा है, और यहाँ पर जो एक ड्राइविंग फैक्टर है वो ये है कि बोरोइंग यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं इन्होंने सजेस्ट किया है, जो ट्रेंड है ये बताता है कि जो कंपोजिशन है हाउस होल्ड सेविंग का ये ज्यादा हो चुका है, फिजिकल सेविंग की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं। हाउएवर कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो ब्रॉडर ट्रेंड्स हैं ये साइन है कि स्ट्रक्चर में यहाँ पे चेंज हो रहा है इंडियन इकोनॉमी में। सो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये कहते हैं कि हाउस होल्ड जो हैं यहाँ पे जो ग्रेटर बोरोइंग है, बोरोइंग ज्यादा ले रहे हैं, ये फिजिकल सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा उसको फाइनेंस करने के लिए। तो एक जरूरी है यहाँ जितनी भी इनकंसिस्टेंसीज हो रही हैं यहाँ पे इंटरप्रिटेशन में, ये हाईलाइट करती हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में। यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर जो हाउस होल्ड सेविंग का जो यहाँ पे रेशियो है उसका जो जीडीपी के साथ हम यहाँ रेशियो लेते हैं ये सम होता है अब उसकी नेट फाइनेंशियल सेविंग का जीडीपी रेशियो के साथ। तो जो फिजिकल सेविंग्स यहाँ पर जीडीपी रेशियो के साथ होती हैं इसमें बेसिकली होता है जैसे गोल्ड है, जैसे ऑर्नामेंट है, यही चीजें जो है वो घर में सेविंग्स होती हैं, कैश के रूप में सेव होता है। तो एक जो शिफ्ट है कंपोजिशन में सेविंग्स के, ये ओवरऑल हाउस होल्ड सेविंग जो जीडीपी रेशियो है ये फिलहाल अनचेंज्ड है। ऐसा क्यों है कि जो लोअर नेट फाइनेंशियल सेविंग है जीडीपी के रेशियो के साथ, या जो ज्यादा बोरिंग हो रही है जीडीपी के रेशियो के साथ, ये कंपनसेट हो जाती है जब हायर फिजिकल सेविंग होने लगती है। तो हाउएवर ये जो ट्रेंड है ये दूसरी ही पिक्चर दिखाता है। तो ये दिखा रहा है कि जो नेट फाइनेंशियल सेविंग है जीडीपी के रेशियो के साथ ये डिक्लाइन करी है, और ये डिक्लाइन करी है लगभग 2.5 परसेंट पॉइंट से। वेयर जो फिजिकल सेविंग के साथ यहाँ जो फिजिकल सेविंग होती है जैसे गोल्ड ऑर्नामेंट है, इसका जो जीडीपी के साथ यहाँ पे रेशियो है ये केवल 0.3% से बड़ा है। अब जो हाउस होल्ड की बोरोइंग है जो जीडीपी रेशियो से है ये 2 परसेंटेज पॉइंट से यहाँ पर बढ़ी है। यहां पर सिग्निफिकेंटली ये ज्यादा है बेसिकली फिजिकल सेविंग्स में जीडीपी रेशियो के मुकाबले, विद जो गोल्ड सेविंग्स हैं जीडीपी रेशियो के मुकाबले ये लार्जली अनचेंज्ड है। हाउस होल्ड सेविंग्स के साथ जो जीडीपी का रेशियो है ये डिक्लाइन हो रहा है 1.7 परसेंटेज पॉइंट से। ये यहां पर रिलेटेड कुछ चीजें हैं। अब ये केवल एक चेंज नहीं है सेविंग्स पैटर्न में, जो हाउस होल्ड सेविंग्स है जीडीपी रेशियो के साथ ये कंपोज है नेट फाइनेंशियल सेविंग्स के साथ, फिजिकल सेविंग्स है गोल्ड ऑर्नामेंट्स में। जो ये शिफ्ट आ रहा है यहाँ पे सेविंग कंपोजिशन में ये ओवरऑल रेशियो को अनचेंज रखेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई फाइनेंशियल सेविंग्स कर रहा है, यहाँ पे अगर कोई फिजिकल सेविंग कर रहा है, यहाँ पे अगर कोई गोल्ड ऑर्नामेंट में सेविंग कर रहा है, तो अगर इनके विद इन में कोई चेंज आता है तो ओवरऑल जो यहाँ पर अगर हम एक सेविंग्स का कंपोजिशन देखेंगे, पूरा रेशियो देखेंगे, तो वो तो अनचेंज ही रहा, क्योंकि यहाँ पे सेविंग्स का रेशियो सेम रहता है, बस वो फिजिकल स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाता है। रेशियो में चेंजेस की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो जो नेट फाइनेंशियल सेविंग्स के साथ जो जीडीपी का रेशियो है ये डिक्लाइन करा है 2.5 परसेंटेज पॉइंट से। यहाँ पे जो फिजिकल सेविंग्स है उसका जो जीडीपी के साथ रेशियो है ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 0.3% से। यहां पर जो हाउस होल्ड की बोरोइंग है जीडीपी के रेशियो के साथ अगर देखा जाए तो ये 2 परसेंटेज पॉइंट से इंक्रीज हुई है। ये यहां पर ट्रेंड है। जो गोल्ड की सेविंग है ये भी अनचेंज रही है लार्जली। ओवरऑल अगर हाउस होल्ड सेविंग हम जीडीपी का रेशियो देखेंगे तो ओवरऑल जो है ये डिक्लाइन हुआ है बेसिकली 1.7% से, जो हाउस होल्ड सेविंग की बात करते हैं। तो जो हायर बोरोइंग होती है ये सोली चेंजेस सेविंग कंपोजिशन पे देखकर हम नहीं कह सकते। जो डिक्लाइन है नेट फाइनेंशियल सेविंग में और जो हायर बोरोइंग के रिफ्लेक्ट्स होते हैं ये यहां पर एक दिखाता है कि एक ग्रेटर इंटरेस्ट के यहां पे पेमेंट्स की आवश्यकता है, एक हायर इंटरेस्ट रेट होने चाहिए, एक डेब्ट इनकम रेशियो होना चाहिए, तो जाके हम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से जो है वो यहां पर डील कर सकें। कंट्रास्टिंग पास्ट पीरियड्स हैं, 2019 से 2022 तक जो एवरेज हाउस होल्ड का जो डिस्पोजेबल इनकम ग्रोथ रेट था वो लोअर था यहां पे जो वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट है उससे। इन कॉन्ट्रास्ट 2003-2007 का जो रेशियो है, वाइल जो ग्रॉस नेशनल इनकम का जो ग्रोथ है ये एक्सीड किया था, जो एवरेज लेंडिंग रेट होता है उससे ये ज्यादा था। यहां पर आगे चीजें आती हैं कि क्या ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है, क्वेश्चन मेजरली वही रहता है। तो जो शेयर है इंटरेस्ट पेमेंट का खास करके हाउस होल्ड इनकम में, ये प्रोडक्ट होता है इंटरेस्ट रेट का और डेब्ट इनकम रेशियो में, जो कि बोरोइंग के साथ इंटरेस्ट रेट आएगा। अब जो इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन है यहां पर ये थोड़ा सा डिटरमाइन होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है और जो डेब्ट इनकम रेशियो है वो कितना है। यहां पे वेरिएबिलिटी देखी जाए तो रिसेंटली देखी गई थी, जो डेब्ट इनकम रेशियो है ये यहां पर इंक्रीज हुआ है ड्यू टू यहां पे हायर नेट बोरोइंग देखी जा रही है भारत में। तो जो नेट बोरोइंग है हाउस होल्ड में वो ज्यादा है, फैक्टर जैसे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, नॉमिनल इनकम ग्रोथ रेट ज्यादा है। कोविड के पीरियड के बाद से यहां पर एक डायनेमिक्स है जिसको बोला जाता है यहां फिशर डायनेमिक्स।
तो जो फिशर डायनेमिक्स है यहाँ पे शार्प राइज हुआ है नॉमिनल डेप्ट में, नॉमिनल इनकम रेशियो में, ड्यू टू लोअर नॉमिनल इनकम ग्रोथ यहाँ पे हुई है। कंपैरिजन प्रीवियस पीरियड के हिसाब से देखेंगे तो 2019-20, 2022-23 में एवरेज हाउस होल्ड की जो डिस्पोजेबल इनकम ग्रोथ रेट था ये लोअर था, जो वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट होता है उसके मुकाबले ये लोअर था। तो जो ग्रॉस नेशनल इनकम ग्रोथ रेट है यहां पर ये लोअर है इससे, जो यहां पर ये जो वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट है 2003-2007 के बीच का एवरेज देखेंगे तो जो ग्रॉस नेशनल का जो ग्रोथ रेट है, ग्रॉस नेशनल इनकम का, ये थोड़ा सा हायर रहा है लेंडिंग रेट से। यहां पर हाउस होल्ड सेविंग कंजम्पशन पैटर्न में देखेंगे तो यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस यहां पे क्या आते हैं, तो यहां पे इमरजेंस है, खास करके जब फिशर डायनामिक्स आता है यहां पर रोल में, तो दो यूनिक चैलेंजेस यहां पर आते हैं इंडियन इकोनॉमी के मामले में। तो यहां पे जो पहला चैलेंज यहां पर आता है इंडियन इकोनॉमी में वो आता है कि यहां पे जो गैप है, इंटरेस्ट रेट जो आ रहा है और जो इनकम ग्रोथ हो रहा है, इसके बीच का जो गैप है ये डिक्रीज हो रहा है, वाइल यहां हाउस होल्ड के जो इंटरेस्ट पेमेंट बर्डन है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जो दूसरा चैलेंज यहां पर आता है वो ये आता है कि यहां पर जो एग्रीगेट डिमांड है जब ये डिक्लाइन कर रहा है, जो हाउस होल्ड डेप्ट जैसे कि यहां डिक्लाइन कर रहा है, तो ये ऑब्लिगेशन देता है कि यहां पे जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज होने चाहिए। तो ये जो चैलेंजेस हैं ये पॉइंट करता है कि एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी यहां चाहिए ताकि हम यहां सपोर्ट कर सकें इनकम, जो हाउस होल्ड इनकम ग्रोथ है उसको, और इकोनॉमी को यहां स्टेबल किया जा सके। तो ये जो रिड्यूसिंग इंटरेस्ट इनकम गैप है, मैक्रो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सेज है, यहां पे डिमांड डिक्लाइन हो रही है, ये यहां पे मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस आते हैं। हाउस होल्ड की सेविंग कंजम्पशन की बात करें, कंजम्पशन में यहां पे शिफ्ट है, जो डिक्लाइन है हाउस होल्ड नेट फाइनेंशियल सेविंग में, ये रिफ्लेक्ट कर सकता है कंजम्पशन पैटर्न्स में, बेसिकली कितना चेंज हो रहा है, फिजिकल एसेट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, बाकी ट्रेडिशनल फाइनेंस सेविंग्स जो घरों में होती है जैसे गोल्ड वगैरह होता है। तो ये चीजें हैं, यहाँ प्रायोरिटीज चेंजिंग हो रही है लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, बिजनेस पर इंप्लीकेशंस इसका आता है, ये यहाँ चीजें हैं। इंप्लीकेशंस पॉलिसी मेकर के लिए क्या है कि उनको ये न्यूसेंसेस समझने होंगे, इनको पढ़ना होगा, और ये जो हाउस होल्ड सेविंग में डिक्लाइन हो रहा है इन ड्राइवर्स को देखना होगा। इसके अलावा स्ट्रक्चरल शिफ्ट जो हो रहे हैं इकोनॉमी में, खास करके ये जो गैप वाइड हो रहा है जो इंटरेस्ट और इनकम ग्रोथ के बीच का, ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है। जो डेप्ट इनकम रेशियोज बढ़ रहे हैं ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है, इनको एड्रेस करने की जरूरत है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की जरूरत है, यहाँ पे हाउस होल्ड इनकम को स्टिमुलेट करने की जरूरत है। अगर यहाँ हम लेवरेज करेंगे बिग डेटा एनालिटिक्स को, तो यहाँ पर डेटा ड्राइवन इनसाइट्स होने चाहिए, बड़े डेटा एडवांस एनालिटिक्स यहाँ पे होने चाहिए, यहाँ एआई पावर फोरकास्टिंग होनी चाहिए मशीन लर्निंग टेक्निक्स का हेल्प करके, ताकि जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं हाउस होल्ड सेविंग्स उनको देखा जा सके, कंजम्पशन पैटर्न्स एनालाइज किए जा सके, उस हिसाब से पॉलिसी बनाई जा सके। इनोवेटिव सॉल्यूशंस यहाँ पे होने चाहिए, बेटर केटर होना चाहिए यहाँ पे इंडियन हाउस होल्ड्स के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो हाउस होल्ड पर्सपेक्टिव रेट यहाँ पर चाइना में 45%, जर्मनी में 16%, यूनाइटेड स्टेट्स में 7% और इंडिया में तो डिक्लाइन कर रहा है, क्योंकि यहाँ की फैक्टर्स, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, फिशर डायनेमिक्स है, स्ट्रक्चरल शिफ्ट है इकोनॉमी में, यहाँ पे कंज्यूमरिज्म है, यहाँ लो पर्सनल सेविंग्स है और लो सेविंग कल्चर, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में सेविंग कल्चर कम है, ये इसका कारण है। चाइना में क्यों है, इनकम ग्रोथ ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग सोशल सेफ्टी नेट है, एम्फेसिस है थ्रिफ्ट पे, जर्मनी में पॉपुलेशन एज कर रही है, लो इंटरेस्ट रेट है, और तो इसीलिए यहाँ पे हाउस होल्ड सेविंग रेट ज्यादा हो जाता है। आगे क्या किया जा सकता है, यहाँ पे जो पैटर्न्स है उनको पढ़ा जा सकता है, इनकम ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है, यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा सकता है, यहाँ पर होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी फेसेटेड पॉलिसी की यहाँ जरूरत है, ताकि यहाँ पर जो फेशियल मॉनिटरिकल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आ रहे हैं उनको देखा जा सके, कोलैबोरेशन होना चाहिए यहाँ पॉलिसी मेकर्स के अंदर, रेगुलेटर्स के अंदर, यहाँ पे सो ये बहुत क्रूशियल है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की यहाँ पे बात करेंगे, अल्टीमेटली जो गोल है ये सस्टेनेबल रेजिलेंट इकोनॉमिक मॉडल की तरफ जाना चाहिए, ताकि जो कंजम्पशन पैटर्न है, सेविंग्स पैटर्न है, उसको बैलेंस किया जा सके अगर इकोनॉमी में कोई स्ट्रक्चरल चेंज भी आता है तो। जो declining, okay, so the question of the today's Spring Practice question says that the recent decline in the household net financial savings to the GDP ratio in India is most likely due to a shift in the savings competition towards more physical savings and less savings, financial savings. Okay, the increased borrowing to the finance higher physical investment by the households, rising interest rate, debt income ratios leading to higher interest payments. A and B both or B and C both. You can type the answer in the comment section. Let you know if it's correct or not. Then we have today's main practice question. The question says, analyze the recent decline in the household net financial savings to the GDP ratio in India. Discuss the key factors contributing to this trend and its potential macroeconomic implications. Suggest policy measures that could be undertaken to address this issue. So this was all about today's video and session. Hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Let's Try for better preparation.